हाँ जी नमस्कार। CMA यूएसए की बात आज हम करने वाले हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए। दोस्तों मैं आज एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूं जिसकी रिक्वायरमेंट बड़े सारे हमारे अपने इंडियंस को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को है। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लें, बट आई विल गिव यू द इनसाइट्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। आई विल गिव यू समथिंग सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इसके प्लस और माइनस बताऊंगा। नाउ द पॉइंट इज, बेटा ये जो कोर्स है ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। दिस कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की बात अगर हम करें तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ये एक कोर्स ऑफर कर रहा है जिसको हम कहते हैं CMA यूएसए। नाउ व्हाट इज दिस कोर्स, क्या करते हैं इसमें, क्या सब्जेक्ट्स हैं, किसको करना चाहिए, उसके लिए मैंने आज का एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए प्रिपेयर की है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चंस आज मैं आंसर करूंगा आपके। CMA यूएसए, हु कैन डू CMA यूएसए, कौन कर सकता है। और लास्ट क्वेश्चन पता क्या है, हु शुड डू, किसको करना चाहिए। 7 वंडर्स हैं इस दुनिया के। बेटा मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं CMA यूएसए के लिए और बड़ी सारी साइट्स आज आपको मैं दिखाऊंगा। आई विल शो यू द क्रेडेंशियल और उसके बाद आप जज कर सकते हैं दैट वेदर यू शुड डू CMA यूएसए और नॉट। क्या करना चाहिए, क्या ना करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटे अब ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है, लिबरलाइज इकोनॉमी हो गई है। आप इंडिया में बैठकर यू कैन डू सो मेनी फॉरेन ग्लोबल फाइनेंस कोर्सेज, CFA यूएसए, CPA यूएसए, ACC लंदन, IFRS, FRM। बेटे अब तो आप पेपर्स इंडिया में दे सकते हैं, बट उन सभी भीड़ में से एक पेपर जो मैं आज आपको कोर्स बताने वाला हूं, आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा, दैट इज CMA यूएसए। और बेटे मैंने आज 7 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हु कैन डू CMA यूएसए, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन CMA यूएसए। बेटे आजकल लोगों के पास समय वैसे ही नहीं है, नो टाइम, अपने लिए टाइम नहीं है। तो क्या लगता है बेटे, ट्रेडिशनल कोर्सेज 4-4, 5-5 साल लग जाते थे। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, मैंने ACCA, मैंने IFRS सब कुछ किया हुआ है। तो बेटे क्या लगता है आज के सिनेरियो में वेदर वी शुड डू इट, नो। So that I will be telling you the time period, examination pattern. What are the examination pattern? Whether it is pen and pencil or whether it is computerized, whether it is twice a year, as in case of India, all professional courses are twice a year. बेटे आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जितने भी फॉरेन कोर्सेज हैं, all mostly, सारे तो नहीं, mostly they are not 6 monthly. Some are on demand, some are on quarter wise. तो आइए हम देखेंगे हाउ मच इज अ कैश आउटफ्लो। पैसा करती है, ये ले तू पैसा। बेटे आपको ये भी चेक करना है कि आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे। सब्जेक्ट्स क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। और मैं जो भी कुछ बात करूंगा गूगल क्रेडेंशियल की बात करूंगा और उसके साथ अपनी बात को सप्लीमेंट करूंगा सो दैट यू कैन गेट ए कॉन्फिडेंस। एंड हु शुड डू। तो बेटा मैं पहली बात में आ गया कि किसको ये कोर्स को, हु कैन, कौन कर सकता है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ग्रेजुएट्स, इवन आप 8th 9th के बाद भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की साइट अभी मैं दिखाऊंगा, साइट में ही लिखा हुआ है कि आप आफ्टर 8th 9th भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, आप 7 years के अंदर ग्रेजुएशन का डिग्री कर लें। तो अब हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे, आप सिंपल सी बात सुनिए जी। इफ यू आर अ ग्रेजुएट, you can do CMA USA. The course named is Cost and Management Accountant. It means the role is Cost Accountant as well as Management Accountant. आपका क्या रोल है, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग का, रिसोर्स मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। दिस रोल you can मैनेज द ऑर्गेनाइजेशंस। अभी हम रोल को देख रहे हैं। अभी आप हु कैन में ग्रेजुएट अगर है ना आप किसी भी स्ट्रीम से, मेरे दोस्त, यू कैन डू दिस कोर्स। प्लस 2 years ऑफ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, बट जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग, अगर आपने जॉब का एक्सपीरियंस भी है तो आप कर सकते हैं। Who can? It means everyone can who is a graduate as per my Indian standard. Second is time period.
बेटे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज की डेट में, लाइफ में छोटी सी होती जा रही है और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हैं। तो अब कितना समय लगेगा बेटे? अगर आप सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए इंडिया का करते हैं, एसीसी करते हैं, सीएफए यूएसए करते हैं, तो इट रिक्वायर्स 2-3 ईयर्स, ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर मेरे पास वो टाइम ही नहीं है, नो टाइम, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, और पिछले 5-6 सालों से मैं वर्क कर रहा हूं और मैं एक पर्टिकुलर जॉब के एक पर्टिकुलर स्टेटस में आ गया हूं। आई वॉन्ट सम एलिवेशन सो दैट मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं और आई कैन मैनेज, आई कैन गेट मोर अथॉरिटी, मोर पावर एंड देयर इज इंक्रीज इन द पे। तो बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इफ यू आर ए ग्रेजुएट विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, इफ यू आर अ ग्रेजुएट already working for 4 or 5 years in an organization, achieved a status without any professional qualification, आपने मेहनत से वो अचीव किया है, बस बेटे सोने पे सुहागा तो सुना होगा ना आपने। आपने अब क्या करना है, उस सोने पे सुहागा लगा देना। सीएमए यूएसए की डिग्री आपने ले लेनी है 6 to 8 months के अंदर। बेटे आप चाहे ना तो 4 महीने में भी हो सकता है, 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा, एग्जामिनेशंस जो है ना हर क्वार्टर के पहले 2 महीनों में होते हैं। अभी देखेंगे तो पहले टाइम पीरियड देख लीजिए, 6 to 8 months तो मैक्सिमम लिख दिया मैंने। बेटे 3 to 4 months में यू कैन इजिली कंप्लीट योर सीएमए यूएसए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक बार हल्का सा आप ये देखेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या ये बात है। बेटे ये साइट है हमारी सीएमए की, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ दिस जो लिखते हैं सब तो लोगों। बेटे सीएमए एवरीथिंग यू नीड टू नो। अब मैं साइट में चला गया, आईएमए में गया, उन्होंने साइट बनाई है। साइट में ये है बेटे 2 पार्ट्स के पेपर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट 1 है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स एंड एनालिसिस, और दूसरा पार्ट है बेटे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 पार्ट्स एज पर दिस एज पर द साइट। बेटे अब इसमें है क्या क्या, पहले में अगर आप देखें, पहले में देखें तो 6 पार्ट्स हैं, दूसरे में भी देखें तो दोस्तों 6 पार्ट्स हैं। उन्होंने छोटे छोटे सेक्शंस बना दिए हैं और सेक्शंस में भी कुछ परसेंटेज है, उसको भी देख लेते हैं पहले। लेकिन देखिए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। पहले 5 थे, अब इन्होंने 6 कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें आ जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बेटा रेशोस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या लगता है कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? वेदर टू टेक डेट और इक्विटी, क्या हम डेट लें या इक्विटी लें, वेदर टू गो फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट और नॉट, एक्सपेंशन करें या नहीं करें, डाइवर्सिफिकेशन करें या नहीं करें। इट मींस वी हैव टू टेक सम डिसीजंस एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी एंड डिसीजन एनालिसिस। इसका मतलब जो हमने डिसीजन ली थी दैट मेक और बाय, क्या वो ठीक थी, उसका एनालिसिस। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, डेरिवेटिव्स, करेंसी रिस्क। बेटे कितने रिस्क हैं आज की डेट में, रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एथिक्स। बेटे जो भी हम करेंगे धर्म के हिसाब से करने वाले हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं बेटे। आप देखो पहले मैंने क्या लिखा उसको देखो बेटे। आप तो पता नहीं नाराज हो जाते हो, आप नाराज मत हो बेटे। मैं कहा जी टाइम पीरियड देखो जी, पहले तो 6 to 8 months, 2 पार्ट्स हैं। अब मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में, एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न कैसा है? मैंने कहा जी 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। हर क्वार्टर के पहले 2 महीने पकड़ लो, उनमें आप पेपर दे सकते हो। इसका मतलब अगर आपने पार्ट 1 पहले क्वार्टर में दिया और पार्ट 2 दूसरे क्वार्टर में दिया तो बेटे 4 महीने के अंदर अंदर आपका आराम से सीएमए यूएसए हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो अब देखिए मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर है। आप जनवरी फरवरी में पेपर दे सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल और मई शुरू के 2 महीने इसमें पेपर दे सकते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त में दे सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर में दे सकते हैं। इसका मतलब साल में 4 बार, दो कितनी बार, 8 बार आप पेपर दे सकते हो भाई साहब। It means you can, speedily you can do this course. There is no wastage of time that if you have given in June, you cannot give in December. No time.
And the best part is, because today's demand is computers, this examination is computer based examination. Objective type questions भी आएंगे, sections भी आएंगे, and because employers आजकल CBE मांग रहे हैं, बेटे पेन पेंसिल का जमाना चला गया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3. क्या क्वेश्चन 4, कैश आउटफ्लो. कितने पैसे लगेंगे बेटे? इन दिस यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस, यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस, और अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो मैंने कोचिंग भी ऐड कर दी है. हम सारी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मेरे से नहीं किसी से भी लेना चाहें तो यहां पे मैंने लिखा पहला घड़ा है पार्ट 1 जो अभी मैंने दिखाया, फिर दूसरा घड़ा है पार्ट 2, उसके बाद हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड कर दें तो उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है. देन यू हैव टू पे एग्जामिनेशन एंड देन यू हैव टू पे कोचिंग. बेटे टोटल खर्चा मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1 लाख से 1,20,30,000 रुपए तक है, इससे ज्यादा का है ही नहीं. आप किसी एमबीए कोर्स को देखिए, जनरली स्टूडेंट्स पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की पेमेंट होती है. इट मींस अगर आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही सस्ता. इससे सस्ता आजकल है क्या बेटे? आप मुझे एक चीज बताओ, आज आप बाइक लेने जाते हो ना तो भी वो 3-4 लाख रुपए की आती है. ये आपको एक यूएसए का सर्टिफिकेट, यूएसए की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई छोटी मोटी बात है. यू विल बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मैं आ गया जी नेक्स्ट पार्ट में, दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स. वैसे मैंने दिखा दिए सब्जेक्ट्स, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा. आइए देखें कॉर्पोरेट. मैंने कहा बिकॉज यू हैव टू, व्हाट इज योर रोल, बिकॉज आई एम ए cost and management accountant. I will be managing big organizations. I will be preparing the reports and giving to my top level. So the point is, what are my roles? Because on the basis of role only they have prepared the subjects. तो रोल क्या है? कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, और इसके उन्होंने 2 पार्ट्स बना दिए. मैंने अभी भी दिखाया था आपको. ठीक है जी. तो मैं आगे चल रहा हूं. मैं आ गया जी नेक्स्ट पार्ट में, ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज. क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ग्लोबली कहां पे कैसे कैसे कर सकते हैं. बेटे 100 ईयर्स से पुराना इंस्टीट्यूट है IMA, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो मेरे पे विश्वास मत करो, मैं तो गूगल बाबा पे लेके जाता हूं. आप खुद देख लेना कि आपके हिसाब वो क्या कह रहे हैं जी कि क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं. मैं क्यों बताऊं भैया, मैं क्यों बोलूं? आप देखिए, मैं क्यों बताऊं, आप खुद देखिए. आप पहले ये देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए. फर्स्ट एग्जाम, लास्ट एग्जाम, ये जो मैंने आपको बताया, हर महीने के एवरी क्वार्टर के 2 मंथ्स में आप पेपर दे सकते हैं. ये देखिए, मई जून, फिर सितंबर अक्टूबर, फिर जनवरी फरवरी. इट मीन्स जो मैंने कहा वो ठीक कहा. अच्छा जी, ठीक है. अब आप आइए देखिए मैंने क्या डाला गूगल में, IMA क्रेडेंशियल. तो IMA क्रेडेंशियल के बाद ये आ गया जी 60% सैलरी एडवांटेज फॉर CMAs ग्लोबली. ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है. ग्लोबली इट मीन्स यू कैन वर्क ग्लोबली, कहीं भी काम कर सकते हैं अगर आपने CMA यूज से कर लिया. दिस इज हैंडबुक. आप खुद गूगल में जाकर देखें, मुझसे क्या, मैं गूगल किसी मेरे को थोड़ी आप गलत बताएगा या आपको गलत बताएगा. जो रियल फैक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वो बताएंगे. CM सर्टिफिकेशन के बाद, आफ्टर CMA सर्टिफिकेशन, दिस इज ग्लोबल सर्वे दैट देयर इज अ हाइक ऑफ 33%. इट मींस अगर आप वर्किंग है तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 6 to 8 months मैक्सिमम, एंड 1 लाख रुपीज मैक्सिमम. ठीक है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी समझ आ रही है. मैं अब आगे आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया. बेटे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आ गया जो हु शुड डू. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का. किसको करना चाहिए? मैंने कहा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, if you are a chartered accountant, if you are a cost accountant, if you are a company secretary and you want to work globally, आप globally work करना चाहते हैं, आप डोमेस्टिक लॉस में इंटरेस्टेड नहीं है, then you can do, and if you don't want to do CPA USA, CFA USA, बेटे बड़े लंबे लंबे कोर्सेज है, ACCA लंदन, आपके पास टाइम भी नहीं है. आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आप ग्रेजुएट हैं. यू डोंट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वर्किंग एक्सपीरियंस है. आपको थोड़ा एलिवेशन चाहिए, अपनी सैलरी में हाइक भी चाहिए, पोजीशन में भी हाइक चाहिए, विदाउट इन्वेस्टिंग नॉट मच ऑफ टाइम. आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैंने पहले क्वेश्चन किया था हु कैन, नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड. नाउ दीज पर्संस शुड डू CMA USA. And the best part is, if you are a cost accountant, CMA India, they have agreement with IMA, CMA USA.
तो सर्टिफिकेशंस भी बड़ी सारी हैं जिसमें आप ऑटोमेटिकली आपको कुछ पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। मैं अभी इस वीडियो में तो वो नहीं बता पा रहा। हु शुड, हु आर ओनली ग्रेजुएट, हु आर नॉन प्रोफेशनल्स, हु आर ओनली वर्किंग फॉर 4 इयर्स, हु डू नॉट वांट टू वेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हमारे मन में ना कई बार ये रह जाता है कि यार सीए कर लेता, सीएस कर लेता तो आज मेरी वैल्यू और ज्यादा अच्छी होती। नो डाउट दिस इज समटाइम्स वी डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो बेटे आज ये अपॉर्चुनिटी आ गई है क्योंकि आपने विजुलाइज किया था, क्योंकि आपने मेंटली सोचा था। तो बेटे आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि जिनके मन में एक हल्का सा रह गया यार कुछ कोर्स प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए थी। So the point is, don't invest 4 or 5 years in those any course. बेटे इसमें जाओ 6 से 8 महीने के अंदर मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए को ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी है, एग्जामिनेशन भी है, कोचिंग भी है। बेटे आप वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स को हासिल कर लेंगे। और ज्यादा आपको देखना हो तो मैंने साइट तो दिखाई दी है, आप आराम से सर्च कीजिए। मैंने साइट में बताया आपको, देखिए ये सारी साइट्स हैं आपकी। मैंने आईएमए की साइट है, ये देखिए ये सारी साइट ही तो है, मैंने उसी साइट में से तो बताया। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहें तो। एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया दैट एंड यू कैन डिसाइड कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे आने वाले वीडियोस में मैंने सीएमए यूएसए के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं उसका डिटेल्ड क्या एनालिसिस है, आज तो मैंने ओवरऑल बताया। एक मैं वीडियो बना रहा हूं सीएमए इंडिया वर्सेस सीएमए यूएसए, एक मैं बना रहा हूं सीएमए यूएसए डिटेल्ड सब्जेक्ट एनालिसिस कि उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मोर बेटर डिसाइड कि वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, दोस्तों मैं सीए भी हूं, मैं सीएस भी हूं, मैं सीएमए भी हूं और मैंने लंदन अमेरिकन के बड़े सारे डिग्रीज और कोर्सेज किए हैं। मुझे काउंसलिंग नहीं मिली थी तो मैं सब करता गया। मेरी एक ही हॉबी है, मैं YouTube में वीडियोस अपलोड करता हूं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ऑल ओवर वर्ल्ड हम चलाते हैं, सभी कोर्सेज कर रहे हैं बेटा। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा, सच में मैंने कहा सच में, तो आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बड़े सारे काउंसलिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। क्या पता एक वीडियो से ही लाइफ चेंज हो जाए। लाइक करना चाहें करें, कमेंट में आप जरूर मुझे बताएं कि आप और क्या सोच रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज आई टेक काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो. So I can prepare videos or I can give you a counseling session in regard to that. What is your hobby? What do you want to do? So this is Bhupesh Anand. मिलते हैं दोस्तों. Be happy, be jolly, be cheerful.